हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जितने भी भाई बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार में किसी भी नए एग्जाम की सेंट्रल में तैयारी कर रहे हैं और वो एक करेंट अफेयर में दोस्तों अगर एसपीडी या करंट पढ़ रहे हैं तो इतना जान के चलिए कि दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं। क्योंकि इसमें हम एसपीडी में दोस्तों देखिए बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के बोरिंग महसूस करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि सब अगर पढ़िएगा तो पढ़ने वाला है नहीं, बोरिंग महसूस होगा। तो हम दोस्तों अपने वीडियो में ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जिससे आज आपके पास अगर एसपीडी हो उसको आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 15 निकाल के बैठिए दोस्तों। पेज नंबर 15 में 15 और 16 दो चैप्टर का आज हम बताएंगे, खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको सुनना है और टिक मारना है। पेज नंबर 15 में दोस्तों है भारत के उच्च न्यायालय। अब भारत के उच्च न्यायालय में दोस्तों क्या देखना है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मानिए कि भारत के उच्च न्यायालय दिया है, उसका स्थापना दिया है, मुख्य पीठ दिया है, खंडपीठ दिया है, क्षेत्रीय आधिकारिक राज दिया है और मुख्य न्यायाधीश दिया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है, कहाँ से क्वेश्चन दागेगा। तो सुनिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे दोस्तों कि इसमें आप बिहार के हैं तो एक बात याद रखिएगा, पटना पर टिक मार लीजिए। इसके पटना के बारे में होलपिट जानकारी आपको चाहिए। जैसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ था। अब 9 फरवरी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 1916 आप याद रखिए, तो इसको टिक मार लीजिएगा। इसका मुख्य पीठ कहाँ है तो पटने में है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछता है ना तो विद्यार्थी थोड़ा देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, सब किताब में दिया है। मानिए पूछ देगा कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है, इसी में 4 ऑप्शन देगा ना तो बहुत सारे विद्यार्थी गलत सलत मार, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि पटने है मुख्य पीठ। इसका खंड पीठ नहीं है दोस्तों, ठीक। ये किस राज्य में है तो बिहार में है। इसके बाद दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तो के विनोद चंद्रन है। के फॉर कृष्णन होगा, ठीक ना, कृष्ण, के फॉर कृष्ण होगा। अब पटना उच्च न्यायालय के बारे में एक दो चीज़ दोस्तों आप और याद रखिएगा, चूँकि आप बिहार से तैयारी करते हैं, हम बोलते हैं, अगर नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय के पहले, सबसे पहले जब देश गुलाम था उस समय इसके जो मेन मुख्य न्यायाधीश थे वो एक अंग्रेज थे। उनका नाम बहुत बड़ा सा था, हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ, पटना उच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो पंडित लक्ष्मीकांत झा थे, याद रखिएगा। यानी पटना उच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। इसके बाद अगर महिला को देखें कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, तो रेखा दोषित थी। कौन थी? रेखा दोषित। तो इतना पटना के बारे में आपको याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय के बारे में। इसके बाद दोस्तों बाकी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश आपको नहीं रटना है, न उसका स्थापना रटना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, नीचा जो बॉक्स नोट लिखा है पेज नंबर 15 के नीचे पढ़िएगा ना, तो जो दिया है कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक ना। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। ये बॉक्स वाला खूब अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट खंडपीठ मुख्यपीठ याद करना है। जैसे मान लीजिए मद्रास जो उच्च न्यायालय है, इसका मुख्यपीठ कहाँ है तो चेन्नई में है। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन खोजता है कि विद्यार्थी को हम गड़बड़ा दें। जैसे पूछ देगा मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ कहाँ है तो तमिलनाडु, चेन्नई, कुछ कुछ दे देगा, चेन्नई में होगा। और इसका खंडपीठ क्या है तो मदुरै में है। तो वैसा ही आप इसमें खंडपीठ और मुख्यपीठ इसका जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे गुजरात का मुख्यपीठ कहाँ है तो अहमदाबाद में है, केरल का कहाँ है तो कोची में है। इसका मुख्यपीठ और खंडपीठ याद रखिएगा अन्य राज्यों का। ये दोस्तों होगा भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। अब विश्व के प्रमुख देश और कौन क्या कहाँ, पेज नंबर 16 निकालिएगा तो उसमें दिया है। और पेज नंबर 16 में दोस्तों इसमें क्या रखना है, जैसे मानिए कि देश है, राजधानी है, मुद्रा है, संसद है, राष्ट्रपति है। तो देखिए दोस्तों हम कहते हैं कि भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं या जो देश बहुत हाईलाइटेड है, जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, इस सब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप याद रखिएगा। अंततः भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, इन सब का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही आपको याद रखना है। आप खुद इसमें देख लीजिए
कि भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश कौन है उसका। अब बाकी दोस्तों जो देश है, राजधानी है, मुद्रा संघ, ये हमको भूगोल में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लुसेंट का भूगोल में भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसको एक बार रट लेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा देश है जिसको रटिए लीजिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों, एक बार कस के बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। हम कहते हैं सबको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना, चूँकि आपको भूगोल में भी मिल जाएगा देखने के लिए। तो पेज नंबर 16 में दोस्तों जो है हम बताए हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसका रटना है, आप खुद तय करिएगा कि इम्पोर्टेंस अमेरिका हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, इन सबका। अब बाकी भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री रखना जरूरी है, लेकिन पैसा के मामले, मुद्रा के मामले में, संसद के मामले में एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि एग्जामिनर का उठाएगा, वो वही उठाएगा जो आप सोचेंगे नहीं, इसलिए इसको देखिए लेना जरूरी है दोस्तों। इसमें हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, हम खुद देखते हैं सब, तो इसमें हम नहीं करें, टिक मारिए, आज आपको ही खुद देखना है टोटल, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टोटल नहीं देखना है, केवल इंपॉर्टेंट देश का देखना है। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर हम कल लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़े। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।